4 दिन से दुनिया का एक पूरा हिस्सा धधक रहा है। युद्ध के हालात हैं, तनाव खत्म नहीं हो रहा है और वो इसलिए क्योंकि खाड़ी देशों के बीच लगातार जंग की स्थिति बनी हुई है, तो जंग जारी भी है। मिडिल ईस्ट लगातार में जंग जहां तेज हो रही है, अमेरिका और इजराइल ने एक बार फिर ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। तेहरान में कई जगहों पर ताजा धमाकों की खबर है। इजराइल ने तेहरान में लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका का लक्ष्य ईरान की परमाणु क्षमता को ध्वस्त करना है और यह लक्ष्य हासिल करने के लिए अमेरिका ईरान में अपनी सेना भी भेज सकता है। वहीं जंग के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान किया है, वो सप्लाई लाइन जो इससे पूरी दुनिया की 1/3 ईंधन की आपूर्ति होती है और अब ऐसे में बड़ा झटका पूरी दुनिया को लग सकता है। एक बड़ी खबर भी आ रही है, अमेरिकी सेना ने सैटेलाइट वीडियो जारी किया है। अमेरिकी सेना ने जो वीडियो जारी किया है, इसमें ईरान पर जारी हमले दिखाए गए हैं सैटेलाइट तस्वीरों के साथ। अमेरिकी सेना ने ईरान को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है और उसी का जिक्र भी किया इन तस्वीरों में। ईरान ने अंधाधुंध बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, तो अमेरिकी सेना का कहना है कि ईरान के खतरे को खत्म करने के लिए लगातार सैन्य अभियान जारी है। वीडियो में जमीन पर मौजूद सैन्य उपकरणों पर बमबारी नजर आ रही है। वीडियो के साथ अमेरिकी केंद्रीय कमान ने लिखा है कि ईरान लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है और पूरे क्षेत्र में नागरिकों को, सैन्य ठिकानों को अंधाधुंध निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिकी सेना इस खतरे को खत्म करने के लिए मजबूती से तैयार है। यह है वो तस्वीर, वो सैटेलाइट इमेजेस जो अमेरिका ने जारी की हैं। देखिए कैसे एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च पैड, उनकी पूरी की पूरी एम्यूनिशन डिपो, मिसाइल स्टोरेज, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। ये देखिए यहां से लॉन्चिंग पैड, इसको भी उड़ा दिया गया और सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें भी अमेरिका ने जारी की दिखाने के लिए कि कैसे ईरान का मनोबल वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और ये युद्ध जहां पर सिर्फ अमेरिका, इजराइल और ईरान शामिल थे, अब वो दायरा देखिए कैसे बढ़ते जा रहा है। तेहरान में लगातार फिर कल बमबारी हुई है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर तेहरान को निशाना बनाया, तो जैसे ही हिजबुल्लाह शामिल हुआ है, इजरायली वायुसेना ने लेबनान को निशाना बनाया। राजधानी बेरूत में धमाके की तस्वीरें, जहां हिजबुल्लाह के एक इंटेलिजेंस कमांडर को मारा गया, उसी के साथ साथ हिजबुल्लाह के कई दूसरे ठिकानों पर भी हमले किए गए। बेरूत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी देखिए दक्षिणी लेबनान के टायर की तस्वीरें, कई सारी रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। इजरायली इंटेलिजेंस के मुताबिक संभवतः ये जगह हिजबुल्लाह से जुड़े लोगों के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर या उनके रिहाइश है। तो टायर जो दक्षिणी लेबनान का इलाका है, वहां पर निशाना बनाया गया है और उसी के साथ साथ टेल अवीव के आसमान में लगातार इंटरसेप्शंस हो रहे हैं। ईरान की ओर से या फिर हिजबुल्लाह की ओर से दागी जा रही मिसाइलें हों, ड्रोन्स हों, रॉकेट्स हों, वो टेल अवीव के आसमान में इंटरसेप्ट की जा रही है। इसके चलते इजराइल के टेल अवीव में भी खतरा लगातार बरकरार है। तो सबसे ज्यादा नुकसान जिसे हुआ है वो है बहरीन, मनामा में, जहां पर एयर बेस भी है, नेवल बेस भी है। और ऐसे में ये युद्ध लगातार कैसे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। तो तेहरान में इजराइल और अमेरिकी हमलों की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने पश्चिमी तेहरान के मर्जदार इलाके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। इस वीडियो में धमाकों के बाद धुएं के गुबार नजर आ रहे हैं। तो तेहरान पर अमेरिकी हमले तेज हो गए हैं। मर्जदारान इलाका जो है, वहां से एक तस्वीर सामने आई है, किसी ने उसे सोशल मीडिया पर डाला है। उस धमाके के बाद की तुरंत की तस्वीरें डाली हैं, जिसमें प्रत्यक्षदर्शी ने दिखाया है कि आखिर इस धमाके की तीव्रता कितनी थी, उसका इंपैक्ट कितना था। यानी ईरान अभी भी लगातार अमेरिका और इजराइल के निशाने पर है। ये देखिए तेहरान पर अमेरिकी हमले तेज हुए हैं। सुनिए धमाकों की आवाजें। دوباره همون سمت بعد مرزداران رو زد، سومین بار زد، همونجا زد، دوباره همونجا رو زد. اوه 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 مرزداران، وای وای اونجا رو زد، وای 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 سمت غرب رو زد، سمت جنت آباد رو زد فکر کنم. وای 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 ये देखिए वो तस्वीरें हैं जो मर्जदारान इलाके से आई हैं। तेहरान में कैसे धमाके के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। ईरान में कई जगहों पर जाहिर है इन धमाकों को सुन के किसी को भी चारों ओर डर फैल जाएगा।
देखिए पूरी की पूरी इमारत कैसे धुएं का गुबार में तब्दील हो जाती है, तो इमारत मलबे में बदल जाएगी। वहां एक प्रत्यक्षदर्शी ने वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है और ये बताता है तीव्रता उस हमले की जो अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान में कर रहे हैं। राजधानी तेहरान के कई इलाकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। सुनिए ये धमाके, ये आहट है, एक मिनी वर्ल्ड वॉर जैसी तस्वीर दिखाई दे रही है, क्योंकि गल्फ अपने आप में एक अलग ही दुनिया है और उस मिडिल ईस्ट की दुनिया में अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद जो दायरा है वो एक देश, 2, 3, 4, 5 पे नहीं सिमटा है। अब आसपास के सभी इलाके युद्ध की चौखट पर खड़े हैं। दिल दहला देने वाली तस्वीरें। तो मध्य पूर्व एशिया में युद्ध के हालात के बीच आखिर किस तरह और तस्वीरें सामने अब आपको वो दिखाते हैं, कैसे तेहरान लगातार धधकने लगा। आईडीएफ ने जब हमले किए हैं तो आखिर तेहरान की जिन इलाकों को निशाना बनाया गया, कई सारी इमारतें उसकी चपेट में आई हैं। ये सैन्य मुख्यालय से लेकर के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, और ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप की वो तस्वीरें लगातार ट्रंप करिए। देखिए लेबनान का टायर का इलाका, ये दक्षिणी लेबनान का इलाका है जो इजराइल की सीमा से लगता हुआ सबसे बड़ा आखिरी शहर है। देखिए कैसे हिजबुल्लाह के निशाने नेस्तो नाबूद हो चुके हैं और अभी भी लगातार बेरूत के आसमान में जो है ड्रोन की आवाज सुनाई दे रही है। देखिए सब कुछ धुआं धूल में तब्दील हो चुका है। तेहरान के ज्यादातर जो इलाके हैं वो इस तरह मलबे में तब्दील हो रहे हैं, क्योंकि ईरानियन और इजरायली फाइटर जेट तेहरान के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। लॉन्ग रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है और प्रिसाइज स्ट्राइक करके ट्रंप ने कहा था कि अनलेस ऑल ऑब्जेक्टिव। ये देखिए ये राजधानी बेरूत की तस्वीरें, लेबनान में भी हमले जारी हैं इजराइल के। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अभी अमेरिका ने पूरी ताकत से वार नहीं किया है, जंग तो अभी बाकी है। तो ट्रंप इशारों में कह रहे हैं कि अभी तो आपने ट्रेलर देखा है, पूरी पिक्चर बाकी है। ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी है। कल भी ट्रंप ने कहा था या तो वो सरेंडर कर दे, बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ईरान पर और बड़े हमले करेंगे। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है, वो अमेरिका को चोट पहुंचा रहा है। अमेरिकी कैजुअलिटी बढ़ रही है, घायलों की संख्या बढ़ रही है। तो उसी के साथ साथ मध्य पूर्व एशियाई देशों में भी जो अमेरिकी सैन्य बेस पर निशाना बन रहा है, जिसके चलते अमेरिका पर भी अब दबाव बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट कंट्री भी अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना आज ईरान में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चला रही है ताकि इस भयानक आतंकवादी शासन द्वारा अमेरिका के लिए उत्पन्न गंभीर खतरों को खत्म किया जा सके। कुछ समय पहले ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट करने के बाद हमने ईरान को चेतावनी दी थी कि वो किसी अन्य स्थान पर परमाणु कार्यक्रम का पुनर्निर्माण करने का प्रयास न करे, क्योंकि वो उन परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं कर सकते जिन्हें हमने अपनी पूरी ताकत लगाकर ख़त्म किया था। लेकिन उन्होंने हमारी चेतावनियों को अनसुना कर दिया और परमाणु हथियार बनाने के अपने प्रयास जारी रखे। इसके अलावा ईरान का पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम तेज़ी से और बेहद नाटकीय रूप से बढ़ रहा था। ये अमेरिका और विदेशों में तैनात हमारी सेनाओं के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। ईरान के पास पहले से ही यूरोप और हमारे स्थानीय और विदेशी ठिकानों पर हमला करने में सक्षम मिसाइलें थीं और जल्द ही उनके पास हमारे खूबसूरत अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम मिसाइलें भी हो सकती थीं। हमारे पास प्रहार करने का यही आखिरी और सबसे अच्छा मौका था जो हम अभी कर रहे हैं, और इस बीमार और कुटिल शासन द्वारा उत्पन्न असहनीय खतरों को ख़त्म करने का, और वो वास्तव में बीमार और कुटिल हैं। हमारे उद्देश्य स्पष्ट हैं। सबसे पहले हम ईरान की मिसाइल क्षमताओं को नष्ट करना चाहते हैं और आप इसे हर घंटे होते हुए देख रहे हैं। साथ ही उनकी नई मिसाइलें बनाने की क्षमता को भी ख़त्म करना चाहते हैं। दूसरा, हम उनकी नौसेना को पूरी तरह नष्ट कर रहे हैं। हम पहले ही 10 जहाज़ों को नष्ट कर चुके हैं, वे समुद्र की तलहटी में हैं। तीसरा, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंक का प्रायोजक कभी भी परमाणु हथियार हासिल न कर सके। उनके पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा। वे एक ऐसे समझौते के माध्यम से वैध रूप से परमाणु हथियार प्राप्त करने की राह पर थे जिस पर हमारे देश ने मूर्खतापूर्ण ढंग से हस्ताक्षर किए थे। और अंत में हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि ईरानी शासन अपनी सीमाओं के बाहर आतंकवादी सेनाओं को
हथियार, धन और निर्देश देना जारी नहीं रख सके और जैसा हम लगातार देख रहे हैं कि मध्य पूर्व एशिया में जो दायरा है युद्ध का वो लगातार बढ़ता है। यानी ये सवाल अगर आपके जहन में है कि युद्ध कभी खत्म होगा या जल्दी खत्म होगा, इसका जवाब इस खबर के साथ है। ईरान के समर्थन में सामने आए हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अब हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह ने हमले किए इजराइल में, तो अब इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत सहित दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों को निशाना बनाया है। उसके 50 गांवों को खाली करने के आदेश दिए हैं। बेरूत में हिजबुल्लाह के नियंत्रित शहरों पर लेबनान में हवाई हमले चल रहे हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने लेबनान के टेयर इलाके पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है, जिसमें पूरी इमारत पल भर में मलबे में तब्दील हो गई। लेबनान में अब तक करीब 52 लोग इजरायली हमलों में मारे गए हैं, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। तस्वीरें आपको 1 साल पहले के उन मंजर पर ले जाएगी, कैसे 1.5 साल पहले जब हिजबुल्लाह आक्रामक हुआ तो इजराइल ने न सिर्फ ग्राउंड इन्वेजन किया, न सिर्फ सेना अपनी दक्षिणी लेबनान में भेजी, बल्कि दक्षिणी लेबनान के ज्यादातर इलाकों को बंजर कर दिया था। ये देखिए, सुनिए ये धमाकों की आवाज कि कैसे एक सुपरसोनिक रफ्तार से एक मिसाइल आती है और एक इमारत जो हिजबुल्लाह का कथित तौर पर कमांड सेंटर हो सकता है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो मलबे में तब्दील हो जाता है। एक बार फिर सुनवाते हैं आपको। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने कहा है कि फिलहाल अमेरिका जमीनी सेना भेजने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास ये विकल्प मौजूद हैं। हालांकि रूबियो ने दावा किया है कि जमीनी सेना भेजे बिना भी अमेरिका निर्धारित लक्ष्य हासिल करने में सक्षम है। ये बात और है कि अभी कोई नहीं जानता कि अमेरिका का लक्ष्य आखिर है क्या। रूबियो ने यह भी कहा कि ईरान पर असली प्रहार अभी बाकी है। पूरी नेतृत्व को अमेरिका ने मिटा दिया है, कमांड चेन सेंटर को मिटा दिया है। उसके बाद भी अभी तक यह तय नहीं है कि आखिर अमेरिका के लक्ष्य आखिर हैं क्या, क्योंकि ईरान जिस तरह उम्मीदें की जा रही थी कि ईरान यहां पर रुक जाएगा, वो और भी आक्रामक हो चला है। The hardest hits are yet to come from the U.S. military. The next phase will be even more punishing on Iran than it is right now. Someone was screaming, how long will it take? I don't know how long it'll take. We have objectives. We will do this as long as it takes to achieve those objectives, and we will achieve those objectives. The world will be a safer place when we're done with this operation. The hardest hits are yet to come from the U.S. military. The next phase will be even more punishing on Iran than it is right now. Someone was screaming, how long will it take? I don't know how long it'll take. We have objectives. We will do this as long as it takes to achieve those objectives, and we will achieve those objectives. The world will be a safer place when we're done with this operation.